हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर. और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है. एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लाइब्रेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड. Potassium dichromate is used as a standard solution for estimation of iron 2 positive ions. In acidic medium, molarity equals to normality divided by 6 for potassium dichromate. Ammonium dichromate on heating decomposes to yield Cr2O3 through an endothermic reaction. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. Properties of potassium dichromate. Properties of potassium dichromate. अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है. एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लाइब्रेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड. तो ये जो स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट होगी. यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप से हो जाएगी. जैसे ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये एसिडिफाइड है तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होगा, और साथ में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है. तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, साथ में पोटेशियम क्लोराइड, साथ में आयोडीन लाइब्रेट होगी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आयोडीन लाइब्रेट कर रहा है. तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी, करेक्ट होगी. ये होगी इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव आयंस. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जैसे यूज होता है आयरन 2 पॉजिटिव आयंस के एस्टिमेशन में. और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के जैसे क्यों यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्योंकि एक तो क्या होता है स्टेबल होता है एटमॉस्फेयर में, और एक इसकी हाई सोल्यूबिलिटी होती है, और ये क्या करता है रैपिडली रिएक्ट करता है टाइट्रेशन के ड्यूरिंग. तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से हो जाएगी. Cr2O7 2- प्लस 6 आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव. यहाँ पे फॉर्म होता है 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 6 आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O. तो यहाँ पे ये क्या करता है, एस्टिमेशन करता है आयरन 2 पॉजिटिव आयंस का. तो ये रिएक्शन भी हमारी करेक्ट होगी. अभी नेक्स्ट क्या गिवन है. इन एसिडिक मीडियम मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई 6 फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कैसे एग्जिस्ट करता है. जैसे Cr2O7 2- है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये फॉर्म करेगा 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में होता है. तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2x माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो 2 × 7 इक्वल्स टू -2, 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू +12. तो क्रोमियम होगा यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, 2 क्रोमियम थे, एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे कितना होगा, ट्रांसफर ये हो जाएगा 2 × 3 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन का होगा. और ये क्या होता है, एन फैक्टर भी बोलते हैं हम इसको, कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है वो क्या होगा, एन फैक्टर. अभी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है. जो नॉर्मेलिटी होती है ये किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. इसको हम डिनोट करेंगे एन से, इसको हम डिनोट करेंगे एम से. नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो यहां से हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास.
तो हमारे पास जो n फैक्टर है वो कितना है 6। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलैरिटी इंटू 6। तो यहां से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई 6। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू यील्ड Cr2O3 थ्रू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे हम यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। जब ये डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है ये किस टेम्परेचर पे होती है, 168 डिग्री से 185 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, B, C एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।